अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है? इसके लिए वी हैव द केस ऑफ डेरी वर्सेस पीक। अब यहां पे एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं कि जेड है। ओके, इसका नाम जेड रख लेते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो केस में पार्टीज के नाम है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पार्टी से कोई भी नाम दे सकते हो, जेड या फिर ए, कुछ भी दे सकते हो। एग्जामिनर हमसे यही चाहता है कि हमको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये जो केस का नाम है इसको आप गलत लिख के नहीं आ सकते हो। केस का नाम आपको सही तरीके से ही लिखना होगा। ओके, अब जो हमारा केस है, यहाँ पे एक जेड कंपनी है, इसको ऑर्डर्स मिले थे टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे। इसको रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर्स मिले थे। अब यहाँ पे जेड जो है ये पब्लिक इशू करती है, यानी जेड कंपनी जो है ये पब्लिक से पैसे उठाती है टू कंस्ट्रक्ट दिस रेलवे। अब यहाँ पे काफी सारे शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे डाल दिए फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब लास्ट मोमेंट में जाके जेड को अप्रूवल नहीं मिलता। जेड एक्चुअली डज नॉट गेट द अप्रूवल टू कंस्ट्रक्ट दिस रेलवे। अब शेयर होल्डर्स जो हैं वो एलेज करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और वो अपने पैसे वापस मांगते हैं। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट कि यहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यहां पे जेड कंपनी की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, लेकिन हम यहां पे जेड कंपनी को ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने फ्रॉड कमिट किया, बिकॉज जेड की जो इंटेंशन है वो सही थी। उसने जानबूझ के लोगों के पैसे नहीं उठाए हैं उसको बर्बाद करने के लिए या उनके साथ स्कैम करने के लिए उसने ये पैसे नहीं उठाए हैं। तो दिस वी विल हैव टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज फाउल इंटेंशन, if there is wrong intention on the part of defendant, then we will say that there is fraud. But if there is no foul play, if there is no foul play on behalf of the defendant, then we will say that here there is misrepresentation. तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वो बिजनेस करेगी एंड खुद के लिए भी प्रॉफिट्स बनाएगी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसे बनाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट जेड प्लेड अ फ्रॉड। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे इस केस में याद रखनी है।